शानदार स्वागत पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस में। मैं पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस से पीयूष सर बोल रहा हूँ। आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक बिल्कुल नई वीडियो लेके, लेसन नंबर 19 आर्टिकल्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ज़ोरदार अपील कर दूँ आपसे कि मुझे पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस के चैनल यूट्यूब पे प्लीज़ फॉलो करिए, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। और टेलीग्राम पे भी t.me/piyushsr के नाम पे प्लीज़ फॉलो करिए और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके लिए मैंने ये बनाया है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत व्यस्त होंगे और बहुत मस्त होंगे। जीवन में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, आर्टिकल्स है क्या? ये ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो आज उसी क्रम में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनको कहाँ कहाँ लगाते हैं। और आर्टिकल्स ऐसे स्टेटमेंट में भी आते हैं हमारे सामने जहाँ आर्टिकल का यूज़ ही नहीं करते। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज़ एन आर्टिकल। तो आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन को दर्शाता है। इतना ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है कि ऐसा कोई वर्ड जो नाउन को रेफर करता हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आर्टिकल होते क्या हैं? आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। ये आपने पढ़ा भी होगा, बहुत आसान है, आपने कई बार सुना भी होगा। बस कन्फ्यूजन यहाँ होगा कि इसको कैसे लगाते हैं। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल्स में जैसे देखिए, मैंने लिखा है आई नीड अ पेन, और अ पेन को मैंने ग्रीन से किया हुआ है, तो पेन के आगे मैंने आ लगाया है। ये क्यों लगाया है मैं बताऊंगा आपको। गिव मी द बुक्स, तो द और बुक्स यानी बुक्स के आगे द लगा रखा है। और एन एप्पल, तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो कॉमन जो रूल है आर्टिकल को लगाने का, वो ये रूल है कि हम वॉवल के आगे, वॉवल जो होते हैं A E I O U, वॉवल के आगे हम एन लगाते हैं। और कॉन्सोनेंट के आगे, कॉन्सोनेंट क्या होता है? 5 वॉवल हो गए, 26 लेटर होते हैं, तो जो 21 बचे उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट के आगे हम अ लगाएंगे। और द कहाँ लगाएंगे? द वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हम श्योर हैं, यानी इसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो द बॉय हो गया। ठीक, कंफर्म नहीं है तो अ बॉय हो गया। और वॉवल है तो एन लगाएंगे किसी भी वॉवल के आगे। तो जैसे इस एग्जांपल में देखिए, आई नीड अ पेन, तो कभी कभी अ जो होता है वो एक का भी बोध कराता है, यानी मुझे एक पेन चाहिए। यहाँ पे अ पेन का मतलब एक पेन है। एक अ जो है वो एक को दर्शा रहा है, तो हमने अ पेन लगा दिया, क्योंकि पेन का जो पी है वो कॉन्सोनेंट है। गिव मी द बुक्स, अब द बुक्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मुझे ये पता है कि मैं कौन सी बुक मांग रहा हूँ, मैं श्योर हूँ। तो जब श्योर होंगे तो द लगाएंगे। और एन एप्पल, ए वॉवल है तो एन लगा दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। छात्रों और मित्रों, आपको आर्टिकल सीखना है तो आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी सीखना होगा, जो कि मैंने अपनी नाउन वाली वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन आज दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम आर्टिकल लगाते हैं तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से ही आर्टिकल लगाते हैं। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो काउंट किए जा सकें, जैसे एप्पल और बुक्स, जिसको भी आप, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई भी नाउन, नाउन मैंने बताया था नाउन वाले वीडियो में, नाउन का मतलब होता है नाम। ऐसा कोई भी नाम जिसको आप गिन सकें, ठीक, ऐसी कोई भी थिंग जिसको आप गिन सकें, ऐसा कोई भी प्लेस जिसको आप गिन सकें, तो वो काउंटेबल नाउन हो जाता है। और जिसको आप न गिन सकें, उस ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर को हम नहीं गिन सकते, हेयर को नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला स्लाइड्स क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं कितने तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। तो छात्रों और मित्रों, दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। पहला, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। और
डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल का क्या मतलब है कि जहाँ हम श्योर नहीं है वहाँ ए एन लगाएंगे, ठीक। और ए एन कैसे लगाएंगे? ए कॉन्सोनेंट के आगे लगाएंगे, एन वॉवल के आगे लगाएंगे, और जहाँ श्योर है वहाँ द लगाएंगे। इतना ही बस आपको याद रखना है। अगर इतना आपने याद रख लिया तो आपने आर्टिकल को समझ लिया। बस इतना ही आसान है आर्टिकल। इसमें जो कन्फ्यूजन होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट नहीं जानते। आज कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब चलते हैं, कुछ रूल्स हैं आर्टिकल के। रूल्स कभी भी याद मत करिएगा, यूज़ या रूल्स हमेशा समझिएगा। आप सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा मैंने आपसे बताया, वॉवल आएगा तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगेगा, श्योर होंगे तो द लगेगा। इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। तो रूल ऑफ आर्टिकल्स, पहले हम इनडेफिनेट की बात करते हैं, यानी ए और एन कहाँ कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी नाउन की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार नाउन की वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉमन नाउन्स मैंने पढ़ाया था आपको। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? ऐसी कोई चीज़ जो बॉय और गर्ल शेयर करें उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो देखिए, कॉमन नाउन के आगे हम ज़्यादातर आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करूँगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा समझिएगा कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल लगेगा और कॉमन नाउन प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात? अभी देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आई हैव अ बुक, तो बुक क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों है कॉमन नाउन? क्योंकि मेल फीमेल दोनों शेयर करते हैं बुक, ठीक। तो उसके आगे देखिए हमने अ लगा दिया है तो अ बुक लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है बुक और कॉमन नाउन भी है तो आर्टिकल लगा है आगे, पहले वाले एग्जाम्पल में। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए लिखा है आई हैव बुक्स विथ मी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यहां पे देखिए बुक्स क्या है? कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल में है, तो प्लूरल के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। तो बस यही आपको याद रखना है, ठीक। दूसरा, व्हाट टू पुट ए एंड एन इन अ सेंटेंस डिपेंड ऑन साउंड। हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे ये साउंड पे भी डिपेंड करता है। कौन से साउंड पे? देखिए मित्रों और दोस्तों, हम थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने बचपन से क्या सीखा? वॉवल के आगे एन, कॉन्सोनेंट के आगे अ। लेकिन बहुत सारे कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल की तरह भी आवाज निकालते हैं, ठीक। जैसे यू, तो यू और व, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहे हैं ये वॉवल की तरह निकल रहे हैं। अब कैसे दिखाता हूं मैं आपको। मैंने बोला था ना ए ई आई ओ यू, तो यू साउंड अगर किसी कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से भी निकलेगा या ए साउंड किसी कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से भी निकलेगा, यानी पांचों वॉवल के साउंड अगर किसी कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से निकल रहे हैं तो उसके आगे भी हम ए और एन डिसाइड करके लगाएंगे। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, इफ द कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस इज यू एंड वा, ए विल बी यूज्ड। देखिए अगर कॉन्सोनेंट साउंड से यू का उच्चारण हो रहा है या व का उच्चारण हो रहा है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी का देखिए यू मैंने ब्लैक से किया है, तो यू क्या है? वॉवल है, ए ई आई ओ यू। लेकिन यू होने के बावजूद भी देखिए मैंने उसके आगे ब्लैक से ए लगाया है। तो लोग जो रटते हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत हो सकती है? क्योंकि उन्हें तो पता है यू के आगे एन लगता है, लेकिन उन्हें ये रूल नहीं पता कि अगर कोई शब्द से यू का उच्चारण निकल रहा है, ठीक, यूनिवर्सिटी तो यू निकला, यूजफुल यू निकला, तो उसके आगे हमेशा अ लगेगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए अ यूनिवर्सिटी एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, अ यूजफुल एक्सपेरिमेंट एन यूजफुल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। इसी तरह से व, अगर किसी कॉन्सोनेंट साउंड से व का उच्चारण निकल रहा है, जैसे व का वन, वन वन, तो व निकल रहा है ना, तो उसके आगे भी ए लगेगा। और देखिए वन जब मैं लिख रहा हूं तो ओ भी क्या है? वॉवल है। तो
तो वॉवल अगर है तो आंख बंद करके हर जगह एन नहीं लगेगा, उसके कॉन्सोनेंट साउंड पे भी ये डिपेंड करेगा कि हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो देखिए व निकल रहा है तो 1 रुपी नोट, तो अ 1 रुपी नोट हो गया। ओ देखिए वॉवल है फिर भी ए लगा है। और 1 लेग्ड मैन, यहां भी देखिए ओ जो है मैंने ब्लैक से जो लिखा है वो वॉवल है लेकिन फिर भी ए लगा है। क्यों लगा है ए? क्योंकि इसका कॉन्सोनेंट साउंड या इसका जो साउंड निकल रहा है वर्ड का बोलने का वो यू और वा लग रहा है। और ऐसा रूल है कि अगर यू और वा का साउंड आता है किसी भी शब्द से तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। थर्ड, प्रॉपर नाउन व्हेन यूज्ड एज कॉमन नाउन, आर्टिकल ए विल बी यूज। देखिए प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी द नहीं लगाते। जैसे हम ये नहीं लिख सकते या लिखना नहीं चाहिए द पीयूष। द पीयूष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। द पीयूष का तभी कॉन्सेप्ट है जब हम ग्रेटनेस दिखाएं। ठीक, ग्रेटनेस अगर किसी की दिखानी हो तो हम द लगाते हैं, लेकिन वो ग्रेटनेस दिखाने के लिए ही उपयुक्त है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रॉपर नाउन है उसको हमने कॉमन बना दिया। कॉमन मतलब कि उस प्रॉपर नाउन को हम कॉमन की तरह यूज करने। जैसे कि आप हिंदी में मैं कहूं कि ये अपने आप को शेक्सपियर समझते हैं, तो यहां शेक्सपियर जो है क्या हुआ, कॉमन नाउन नहीं हुआ, क्षमा कीजिएगा, प्रॉपर नाउन नहीं हुआ बल्कि कॉमन नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर को हमने एक जनरल नाम अब दे दिया, यानी शेक्सपियर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं रह गया बल्कि ऐसा नाम रह गया जो दुनिया को दिया जा सकता है। तो ऐसा नाम जो दुनिया को दिया जा सके तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे कि मैं कहूँ वो गरीब है, ठीक, और भारत के गरीब, वो गरीब है तो एक व्यक्ति को मैंने गरीब कहा, लेकिन जब मैं भारत के गरीब कह रहा हूँ तो मैं एक पूरे जनरल क्लास की बात कर रहा हूँ। तो जब प्रॉपर नाउन जनरल क्लास की तरह यूज़ किया जाए, यानी ऐसा तरीके से यूज़ किया जाए जहाँ पे सबको हम संबोधित कर रहे हैं, तो उसे हम कॉमन नाउन बना देते हैं। तो ऐसे के आगे हमेशा डेफिनेट, क्षमा कीजिएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आ लगता है। जैसे ही टॉक्स लाइक अ फिल्म स्टार, तो फिल्म स्टार यहाँ पे एक ऐसा कॉमन नाउन है जो किसी को भी संबोधन जिससे किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जब प्रॉपर नाउन कॉमन की तरह यूज किया जाए तो उसके आगे हमेशा हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अब चौथा पॉइंट में अगर आप देखिए तो ये लिखा है इनडेफिनेट आर्टिकल समटाइम डिनोट्स नंबर। तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो कभी कभी जो है वो नंबर को डिनोट करता है। कैसे? देखिए, जैसे आई अर्नड $1,000 इन दैट जॉब, यानी मैंने उसमें 1,000 रुपए कमाए। तो देखिए 1000 क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो जब नंबर इंडिकेट करता है तो हम उसके आगे हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट में भी देखिए आई हैव अ बाइक, तो यहाँ पे बाइक जो है वो कितनी है, एक है, तो उसके आगे हमने आर्टिकल ए लगा दिया। तो ए आर्टिकल क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है कि मेरे पास एक बाइक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट में इनडेफिनेट आर्टिकल समटाइम यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज कर सकते हैं। ए कहाँ यूज करेंगे, जो जनरल रूल है, कॉन्सोनेंट के आगे, और एन कहाँ यूज करेंगे, वॉवल के आगे। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है व्हाट अ नाइस हाउस, तो नाइस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के आगे आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोलेंगे व्हाट द नाइस हाउस, तो ये गलत होगा, व्हाट अ नाइस हाउस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि सम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, कभी कभी हम इनडेफिनेट आर्टिकल को साउंड के भी हिसाब से लगाते हैं। जैसे मैंने पिछले में आपको भी बताया यू और वा साउंड के बेसिस पे लगा था, तो कभी कभी दिखने में तो लगता है कि एन लगेगा लेकिन लगता आ है। तो आगे वाला जो एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं उसमें भी कुछ ऐसे ही है। देखिए सम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, जैसे आवर है तो हम इसको हावर नहीं पढ़ते, हावर,
एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, हम इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, हम इसको आवर पढ़ेंगे, यानी ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ओ का उच्चारण हो रहा है, तो ओ क्या है? वॉवल है। तो अगर वॉवल है तो हम एन लगाएंगे। और इसी तरह से हेयर नहीं पढ़ते, एयर पढ़ते हैं। एयर, इसका मतलब किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? ई का। तो ई का या ए का आ रहा है, तो ये ए और ई क्या है? वॉवल है, तो उसके आगे एन लगेगा। इसी तरह से हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ओ का साउंड आ रहा है, तो अगर ओ का साउंड आएगा तो क्या होगा? एन लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि इन तीनों एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, इसका पहला वर्ड साइलेंट है। तो दूसरा वर्ड देखिए, ओ आवर में क्या है? वॉवल है। ई एयर में वॉवल है, और ओ ऑनेस्ट में वॉवल है, इसलिए एन लगा है। उम्मीद है आपको ये स्लाइड क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स आप आंख बंद करके यह जान लीजिए कि जहां पे आप श्योर हैं वहीं पे द लगेगा। जैसे आप किसी कप के बारे में श्योर है तो वो द कप है, आ कप नहीं है। आ कप मतलब एक कप या कोई भी कप जो इसको आप नहीं जानते, जिसके बारे में आप श्योर नहीं। तो सबसे पहला रूल कहता है कि यूज टू शो डेफिनेट पर्सन्स और थिंग, यानी कि किसी डेफिनेट पर्सन या थिंग को दिखाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहां लिखा है द गर्ल स्पीक्स वेल, तो मैं जब बोल रहा हूं द गर्ल, तो इसका मतलब मुझे पता है कि मैं इस गर्ल की बात कर रहा हूं, आई एम श्योर हूं कि ये वाली गर्ल अच्छा बोलती है। दूसरा, यूज टू शो ग्रुप। देखिए कभी कभी हम द आर्टिकल वहां लगाते हैं जहां पे एक व्यक्ति पूरे ग्रुप को, पूरे समुदाय को प्रदर्शित कर रहा हो। जैसे एग्जांपल में देखिए, द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल, तो यहाँ पे जो लॉयन है उसके आगे मैंने द इसलिए लगाया है कि ये जो द लॉयन है ये किंग है, और ये द लॉयन उन सारे लॉयंस को प्रदर्शित कर रहा है जो इस दुनिया में हैं, और वो सारे ही किंग्स हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो द लॉयन मैंने लगाया है, वो द लॉयन किसको इंडिकेट कर रहा है? वो सारे शेर को इंडिकेट कर रहा है जो इस पूरी दुनिया में किंग हैं। ठीक, तो उस अपने ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, यूज बिफोर यूनिक थिंग्स इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। हम द हमने आपको अभी शुरू में ही बताया वीडियो में, जब मुझे ग्रेटनेस दिखानी होगी किसी चीज़ की तो उसके आगे हम द लगाएंगे। तो भगवान ने हमें कुछ ऐसी नायाब चीज़ें दी हैं प्रकृति में जिनकी ग्रेटनेस के आगे और कोई नहीं टिकता। जैसे जितने भी ग्रेट थिंग्स होंगी, यूनिक थिंग्स होंगी, हेवनली बॉडीज़ होंगी, उनके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द मून यूनिक है, द अर्थ यूनिक है। जितने भी जोग्राफिकल प्लेसेस हैं जो पॉपुलर हैं और ग्रेट हैं, उनके आगे आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ओशंस के नाम के आगे आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द अटलांटिक ओशन, द कोरल सी, द टिमोर सी, यानी जो जो यूनिक है या ओशंस के नाम है उनके आगे आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए। इसी तरह से नेम ऑफ सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी ग्रेटनेस को शो करने के लिए हमें द लगाना पड़ता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दी वर्ल्ड, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक। और क्रिश्चियंस की एक होली सिटी है द वैटिकन सिटी, तो हम उसे वैटिकन सिटी नहीं कहते बल्कि द वैटिकन सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक होली सिटी है, एक रिलीजियस सिटी है, और वो बहुत ग्रेट सिटी है, इस वजह से द लगाते हैं। तो जिस कंट्रीज़ के आगे हम द का यूज़ करते हैं उनको आप देख लीजिए, उनके आगे द का ही यूज़ करिएगा। अगर आप सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहेंगे तो शायद गलत हो सकता है। इसी तरह से कुछ लेक्स हैं, द ग्रेट लेक, ऐसे पॉपुलर लेक्स जिनकी ग्रेटनेस प्रूव हो चुकी है, उनके आगे आप द लगाएंगे। इसी तरह से जिन पहाड़ों की, जिन माउंटेन्स की ग्रेटनेस प्रूव हो चुकी है, पॉपुलर हैं, उनके आगे आप द लगाएंगे। जैसे द हिमालयस, द एंडीज। तो उम्मीद है कि आपको डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ कहाँ लगाना है ये क्लियर हुआ होगा। और सिर्फ आपको इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि आपको द वहाँ यूज़ करना है जहाँ आप श्योर हैं। श्योर हैं द की, यानी हम श्योर हैं कि इस चाबी की बात कर रहे हैं। श्योर नहीं है तो की कॉन्सोनेंट है तो अ की हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं कुछ जगह पे दोस्तों और मित्रों, यहाँ पे
आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं ग्रामर में जहाँ पे आर्टिकल्स लगता ही नहीं है। जैसे पहले किसी भी पर्सन के नाम के आगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, बुक्स के आगे, प्लेस के आगे जनरली कोई आर्टिकल्स हम नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए टॉम जोन्स एक नॉवल है, मैंने पढ़ी, तो मैं बोलूँगा आई हैव रेड टॉम जोन्स। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आई हैव रेड अ टॉम जोन या आई हैव रेड द टॉम जोन्स, ऐसा नहीं बोलूँगा। ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ये भी शेक्सपियर का एक ड्रामा है, तो द ऑल वेल नहीं बोलूँगा या अ ऑल वेल नहीं बोलूँगा, ठीक। दूसरा, किसी टाउन, सिटीज, स्टेट और कंट्रीज के आगे आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप ये कह सकते हैं कि सर अभी तो आपने बताया कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, मैंने ये भी आपको बताया कि वो पॉपुलर हो, उनकी ग्रेटनेस प्रूव हो चुकी हो, तो आप द लगा सकते हैं। जैसे आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया, हम द इंडिया नहीं बोलते, हम द इंडिया तब बोलते हैं जब इंडिया की ग्रेटनेस दिखानी होती है। मील्स के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे आप ये नहीं कहेंगे कि आई हैव दी ब्रेकफास्ट, आई हैव अ ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे, आई हैड ब्रेकफास्ट, ओके। लंच, डिनर, सपर, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता जनरली। स्पोर्ट्स और गेम्स के आगे जनरली आर्टिकल्स हम नहीं लगाते हैं। जैसे बैडमिंटन इज एन आउटडोर गेम, ठीक, तो बैडमिंटन इज एन आउटडोर नहीं, इंडोर गेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडोर गेम है बैडमिंटन, यानी हम इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बैडमिंटन ही नहीं बल्कि किसी भी स्पोर्ट्स और गेम्स के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे क्रिकेट इज़ माय फेवरेट, ऐसा नहीं बोलेंगे द क्रिकेट इज़ माय फेवरेट, ओके। जब द क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर गेम की आप बात कर रहे हैं। लैंग्वेजेस के आगे भी हम नहीं लगाते। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है आई लव इंग्लिश, आई लव दी इंग्लिश नहीं होगी, ठीक। जब इंग्लिश की ग्रेटनेस को दिखाना होगा तब हम लिखेंगे, तब आप इंग्लिश के आगे द लगा सकते हैं। बिफोर नाउन नंबर, यानी नाउन के आगे अगर नंबर आया है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, यू हैव टू लीव फ्रॉम गेट नंबर 6 भी लगा सकते हैं या गेट 6 भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा हो। तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो आर्टिकल क्लियर हुई होगी। आप इसको बार बार देखें, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। जिस समय आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको आर्टिकल भी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जब तक कि मैं दोबारा नई वीडियो लेके नहीं आता हूँ तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव मुस्कुराते रहें। जब तक मैं दोबारा एक और वीडियो लेके नहीं आता हूँ तब तक आपका सेवक पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।